अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं समझा दूँ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या डिफरेंस है कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। मास कहने का मतलब होता है कि वो जो मैटर है उसका अमाउंट क्या है, ठीक है ना। मैटर कंटेन्ड, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, बॉडी में उस मैटर जो चीज़ से वो बना हुआ है उसका अमाउंट क्या है, उसी को ही हम लोग मास कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में कहें वेट के बारे में, तो वेट कहने का मतलब होता है कि फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जिस फोर्स से खींच रही है वही उसका वेट कहलाता है। तो फोर्स क्या है, मतलब वेट क्या है, वन टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पेंसिल है, अर्थ से जिस फोर्स से खींच रही है वही इसका वेट है, पेंसिल का वेट है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मास और वेट में ये डिफरेंस है। अच्छा दूसरी बात एक और बता दूं कि यहाँ पर ये जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें कुछ डायरेक्शन भी हो गए और मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो सपोज कीजिए 10 ग्राम है, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेट को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है केजी। वेट की यूनिट क्या होती है, केजी, जबकि मास की यूनिट होती है केजी, जबकि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। ये एन मतलब न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें यदि हम लोग, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास को आप कहीं भी लेकर के जाओ, वो यूनिवर्स में कहीं भी लेकर के जाएंगे, उसकी मास जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। जैसे मान लो ये पेंसिल है, इसका मास 10 ग्राम है, तो इसको आप चंद्रमा पर लेकर के जाओ, मून पे लेकर जाओ, वहाँ भी 10 ग्राम होगा, ठीक है ना। पोल पर लेकर के जाओ, अर्थ के पोल पर, इक्वेटर पर, कहीं भी लेकर के जाएंगे, इसका मास जो है वो 10 ग्राम ही होगा। लेकिन वेट में ऐसा नहीं है, वेट चेंज होते रहता है। जैसे जी की वैल्यू है, स्मॉल जी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यदि चेंज होगा तो मास भी चेंज होने लगेगा, मतलब सॉरी वेट भी चेंज होने लगेगा। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लो अर्थ के सेंटर की बात करें, तो सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी वेट का फॉर्मूला होता है m/g, ठीक है ना। अब जी जीरो हो गया तो वेट भी जीरो हो गया एट द सेंटर, ठीक है ना। जबकि सरफेस पर होती है 9.8, तो 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ वैल्यू जाएगा, मतलब जीरो तो नहीं आया। देखिए कहने का मतलब, ये एक पेंसिल है, इसको सेंटर पर ले गए तो इसकी वेट जीरो हो गई। इसको सरफेस पर लेकर के आए, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो वहाँ पर इसका कुछ ना कुछ वेट दिखा रहा है, मतलब वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक और बताऊं कि मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, तो इसका मास क्या है, कुछ ना कुछ तो है ही, जीरो नहीं हो सकता ना। लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है, देखो यहाँ पर सेंटर पर जीरो हो गया, ठीक है। और मास को हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग मास की मेजरमेंट है। अच्छा एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब एक मैन है जिसका वेट 9.8 न्यूटन है अर्थ पे, ठीक है, और उसको यदि हम लोग मून पर लेकर के जाए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए मून पर जो है वो 1/6 हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा ये न्यूमेरिकल्स मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब नेक्स्ट टॉपिक इस पर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल एक चीज़ ये डिफरेंस देखो कि ये बीम बैलेंस और ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। ये देखने में कैसा होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए ये बीम बैलेंस की पिक्चर है, ठीक है। बीम बैलेंस इस तरह का होता है देखने में, ठीक है ना। जैसे तराजू जो होता है, बिल्कुल सोनार के दुकान पर देखोगे आप, सोने चांदी जो बेचते हैं उनके पास जो है ये बीम बैलेंस होता है, ठीक है। और वेट मेजर करने के लिए हम लोग देख सकते हैं ये स्प्रिंग बैलेंस का पिक्चर, यहाँ पर ये स्प्रिंग बैलेंस की पिक्चर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।